गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसको हर साल ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में दोस्तों मनाते हैं। अब देखिए, इसको 28 देशों की तरफ से 22 मार्च 1985 को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाने के लिए दोस्तों पारित किया गया था। और 1985 से अब की बार कितने साल हो गए दोस्तों? टोटल साल हो गए 35 ईयर ओल्ड। और दोस्तों इसी के कारण अब की बार का 2020 का इसका वर्ल्ड ओजोन डे का विषय है क्या है? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। एक बार और सुनिए, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन दोस्तों अब की बार का इसका विषय। और दोस्तों विषय आप इसको सही से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अधिक पेपर में पूछे जाता रहा है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ओजोन से जुड़े हुए काफ़ी तथ्य आपको दोस्तों जानने हैं और जो हमारी पृथ्वी की संरचना है दोस्तों उसके बारे में जानना है दोस्तों, हमारी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के आई बटन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आप समझ सकते होंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अच्छी ना लगे तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया ये अवश्य दोस्तों आप बताइएगा। ओके। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा दोस्तों। बेल बटन क्यों? क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको सुविधा होगी इस वीडियो को देखने में। ओके। अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। विच फुटबॉलर हैज रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गया? दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गया जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी कि लियोनेल मेसी। और दोस्तों ये आंकड़ा जारी किसने किया है? तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दोस्तों इस आंकड़े को जारी किया गया। आप देखिए, जो लियोनेल मेसी इन्होंने 2020 में कितनी कमाई की दोस्तों? इन्होंने कमाई की 126 मिलियन डॉलर की इन्होंने कमाई की। अगर हम इसको भारतीय रुपये में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 927.5 करोड़ रुपये की इन्होंने 2020 में कमाई की दोस्तों। अब देखिए, नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी कमाई करने के मामले में तो नंबर 2 पे किसका नंबर दोस्तों? नंबर 2 पे नंबर है जिनका नाम है रोनाल्डो दोस्तों। इनको आप जानते हो कि जिनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इन्होंने 2020 में 117 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों कमाई की। और इसको हम भारतीय रुपये में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 861 करोड़ रुपये दोस्तों, ये हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, आपको याद करना है इन दोनों के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा दोस्तों, और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। ओके। अगला प्रश्न। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी? दोस्तों मंजूरी दी ऑप्शन नंबर से, यानी कि 30% कटौती हो जाएगी वेतन में। किसके? तो दोस्तों सांसदों के वेतन में 30% की कटौती हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए, ये निर्णय क्यों लिया गया संसद की तरफ से और ये विधेयक पास क्यों कराया गया दोस्तों? ये देखिए, पास इसलिए कराया गया कि हम जानते हैं कि कोविड-19 दोस्तों पूरे विश्व में महामारी चल रही है और भारत हमारा दोस्तों नंबर 2 पे भले बना हुआ है लेकिन जल्दी नंबर 1 पर होने वाला दोस्तों। अब देखिए, इसको देखते हमारे देश में पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया था और इसी कारण हमारी जो जीडीपी दोस्तों 23.9% पर पहुंच गई दोस्तों। अब देखिए, इसको ठीक करने के लिए और दोस्तों इसी के प्रति कोविड-19 के प्रति दोस्तों जो हमारे सांसद उन्होंने इसी साल के अप्रैल में दोस्तों निर्णय लिया था कि जो हम अपने कटौती है अपने आय में अपने वेतन में दोस्तों कितने करते हैं? तो 30% की कटौती करते हैं। तो उसी को देखते हुए दोस्तों इस विधेयक को अब की बार दोस्तों जब लोकसभा में दोस्तों जब सत्र चालू हो गया तब इसको पास करा दिया गया है दोस्तों। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला 4 नंबर के लिए प्रश्न। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय पेटीएम फर्स्ट गेम्स, यानी कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों क्रिकेटर का नाम है ऑप्शन नंबर डी कि सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया हुआ है दोस्तों। अब देखिए, जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है दोस्तों, ये जो हमारे पेटीएम है उसकी एक कंपनी है सहायक के तौर पर दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, जो पेटीएम फर्स्ट गेम है दोस्तों, जैसे हम ड्रीम 11 दोस्तों जो फैंटेसी गेम मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों उसी के तहत में सेम उसी की तरह दोस्तों काम करने वाले किस किस गेमों में? तो कबड्डी, क्रिकेट,
फुटबॉल, बास्केटबॉल दोस्तों, और इसके सहित जितने भी गेम हैं सारे के सारे गेमों में दोस्तों हम पैसे लगा सकते हैं और पैसे हम कमा सकते हैं इस फैंटेसी मोबाइल एप्लीकेशन के दोस्तों माध्यम से, जिसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम और जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च करने के लिए दोस्तों 6 महीने के अंदर में इस पेटीएम फर्स्ट गेम्स की तरफ दोस्तों पेटीएम ने 300 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसमें लगाने के लिए दोस्तों। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में दोस्तों। जो सचिन तेंदुलकर है ये पूर्व में जो इंडियन क्रिकेट टीम है दोस्तों उसके बल्लेबाज के तौर पर दोस्तों काम कर चुके हैं और कैप्टन के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं दोस्तों। अब देखिए इन्होंने कुछ दिन पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था दोस्तों जिसका नाम है क्या, तो 100 MB दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम था। और इनको दोस्तों भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न 2014 में दोस्तों सीधे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, पद्म भूषण 2008 में, पद्मश्री 1999 में दोस्तों, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1997 में और अर्जुन पुरस्कार 1994 में भारत सरकार की तरफ से दोस्तों इनको दिया जा चुका है। अब दोस्तों सारे के सारे दोस्तों जितने भी अवार्ड है कम से कम ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सीधे तौर पर पूछा जाता रहा है दोस्तों पेपर में प्रश्न। अब देखिए जो पेटीएम फर्स्ट गेम है दोस्तों ये एक 197 नाम दोस्तों जो कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है उसके होल्डिंग के तहत में काम करने वाली दोस्तों ये कंपनी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर में 50 से अधिक खेल रखे गए हैं और दोस्तों इसमें लक्ष्य रखा गया 6 महीने के अंदर में 80 मिलियन से अधिक लोगों के बीच में पहुंच बनाना इसका मेन लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो पेटीएम है इसका मुख्यालय है दोस्तों नोएडा में और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पर अमित नैयर इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। How many satellites have been launched by a rocket from a ship recently deployed in the Yellow Sea? यानी कि चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोस्ट से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं दोस्तों। सैटेलाइट लॉन्च किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया पीत सागर से दोस्तों, और किसने लॉन्च किया तो चीन ने इसको लॉन्च किया। किस रॉकेट से, इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 11 और HY-2 नाम के रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ में जिलिन 1 और गाओफन 3 समूह के दोस्तों सैटेलाइटों को भी इसके तहत में लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए इसको धरती से 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है और इसको दोस्तों किसके प्रति में किया जाएगा दोस्तों, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं ये चीन के अंदर में किसी से संबंधित जानकारी, भूमि संसाधन और कैसा मौसम रहने वाला है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो जानकारी सारी की सारी जानकारियाँ इन सैटेलाइटों के माध्यम से ले ली जाएगी, चीन को दोस्तों दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, अब देखिए आपको पता होगा कि 9 जुलाई 2020 को चीन ने दक्षिण पश्चिम जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3 विभाग सैटेलाइट द्वारा एक अपना वाणिज्यिक दूरसंचार उपग्रह जिसका नाम था AP-6D को दोस्तों लॉन्च किया था। कब, तो 9 जुलाई को। और उसके बाद दोस्तों 12 मई 2020 को चीन ने उत्तर पश्चिम चीन के जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कांजुआ 1A नाम को दोस्तों एक अपना रॉकेट लॉन्च किया था, आपको दोस्तों याद होगा। ओके, अब हम देखते हैं चीन के बारे में दोस्तों। जो चीन है उसकी राजधानी क्या है, बीजिंग, प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग, राष्ट्रपति जी जिनपिंग और मुद्रा वहाँ की युआन। ओके, अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ गेट लर्निंग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि गेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो घोषणा की है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। किसने, तो गेट लर्निंग ने। अब देखिए दोस्तों जो गेट लर्निंग है ये है क्या, तो एक उच्च शिक्षा पाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से दोस्तों आप पढ़ लिख भी सकते हैं बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए जो विराट कोहली है एक इसका अभियान है जिसका नाम है पावर अहेड और उसके थ्रू में दोस्तों इसका नेतृत्व करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि 19 तारीख से यानी कि दोस्तों कल से ही IPL चालू होने वाला है, तो उस IPL में दोस्तों एक ऐड आएगी गेट लर्निंग की और उस ऐड में हमारा विराट कोहली दिखने वाले दोस्तों। अब देखिए उसको दिखाया कहाँ जाएगा, तो उसको दिखाया जाएगा डिज्नी के ऊपर और हॉटस्टार के ऊपर दोस्तों उस ऐप प्रचार को दिखाया जाने वाला है। ओके दोस्तों, अब देखिए जो हमने सुना कि पावर अहेड ये है क्या दोस्तों, जो पावर अहेड है इस अभियान का मतलब ये होता है कि जो आजीवन व्यक्ति सीख सकता है उसके महत्व को बताना और कैसे वो पढ़ लिख सकता है दोस्तों, ठीक है,
यही इसका मेन मकसद है। अब हम जान देंगे विराट कोहली के बारे में दोस्तों। जो विराट कोहली है प्रेजेंट टाइम पर हैं कौन, तो ये प्रेजेंट टाइम पर जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन है दोस्तों। तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, आपको मालूम होगा। और दोस्तों एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको 2020 की जो फोर्ब्स पत्रिका है उसके अनुसार 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में इनका नंबर था। और दोस्तों क्रिकेट के इकलौते थे और भारत की तरफ से भी इकलौते खिलाड़ी थे दोस्तों सबसे अधिक भुगतान पाने वाले दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो फोर्ब्स के 2019 के अनुसार ये भारत की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक भी थे। ठीक है दोस्तों, दोनों तथ्य आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए जो ग्रेट लर्निंग है इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मोहन लखराजू। कौन? मोहन लखराजू ग्रेट लर्निंग के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ओके, अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए, Which company has recently won the contract to build the new Parliament House by bidding 161 करोड़ रुपीज? यानी कि हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है दोस्तों, हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर यानी कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है दोस्तों 861 करोड़ रुपए में जो हमारा नया संसद भवन बनने वाला है उसको बनाने का ठेका ले लिया। यानी कि दोस्तों नया संसद भवन हमारा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाने वाला है। और दोस्तों इस दौड़ में यानी कि दोस्तों इस बोली लगाने की दौड़ में 7 कंपनियां शामिल थी, लेकिन बाजी किसने मारी? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। और दोस्तों सरकार की तरफ से कहा गया कि इसको 1 साल के अंदर में दोस्तों संभावना व्यक्त की गई है बना देने की। ओके दोस्तों, अब देखिए जो भारत सरकार दोस्तों उसने संभावना व्यक्त की थी कि कम से कम 940 करोड़ रुपए की दोस्तों बोली तो लगा ही जाएगी, लेकिन बोली कितने की लग गई? 861 करोड़ रुपए की बोली लग गई, यानी कि उससे भी कम लग गई है। ओके, अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए, Which bank partnered with Titan to launch India's first contactless payment watch named Titan Pay? यानी कि टाइटन पे ने भारत की पहली संपर्कित भुगतान घड़ी को लॉन्च करने के लिए टाइटन के साथ किस बैंक ने भागीदारी की? दोस्तों भागीदारी की है ऑप्शन नंबर यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने दोस्तों अपनी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच को लॉन्च करने के लिए टाइटन पे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया, इसका अनावरण किसने किया? तो दोस्तों संयुक्त रूप से टाइटन के एमडी हैं CK वेंकटरमन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। उन्होंने संयुक्त रूप से दोस्तों इसका अनावरण करने का काम किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जिसमें पेमेंट की जाएगी जो भारतीय स्टेट बैंक का दोस्तों एक योनो नाम का जो ऐप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कि आपको जानना होगा कि यू ओनली नीड वन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसकी दोस्तों पेमेंट की जाती है बहुत आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पेमेंट करने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों? पेमेंट करने के सबसे पहले तो उन व्यक्ति को SBI का दोस्तों खाता होना चाहिए, उस खाते से दोस्तों जो योनो है उस एप्लीकेशन को लिंक करना होगा। ओके दोस्तों, और उसके बाद में अगर दोस्तों हमारे पास कोई डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है दोस्तों, और अगर पोस्ट मशीन है उसके ऊपर सिंपल से इस घड़ी के ऊपर टैप करना है और दोस्तों पेमेंट हो जाएगा। सबसे अच्छी सुविधा ये दी गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2000 से कम का पेमेंट करना हो तो उसको अपने घड़ी में अपने ऐप में दोस्तों पिन डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिना पिन डाले ये पेमेंट बहुत आसान तरीके से हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए काम कैसे करता है दोस्तों, इसके अंदर में एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप लगाई। कौन सी? नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप, और उस चिप के माध्यम से ये पेमेंट कर देता है बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए ये घड़ी हमें मिलेगी कहाँ? अगर हमें खरीदना होगा दोस्तों तो ये घड़ी मिलेगी www.titan.co.in। इस दोस्तों जो टाइटन की जो ऑफिशियल दोस्तों जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर हम इसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों कितने से कितने रेंज में लॉन्च की गई है? तो 2995 रुपये से लेकर के 5995 रुपये के बीच तक में दोस्तों ये घड़ियों को लॉन्च किया गया है। और इसमें जो पुरुष हैं उनके लिए 3 तरह की घड़ी है और महिलाओं के लिए 2 तरह की घड़ी को दोस्तों इसमें तरह में लॉन्च किया गया है। अब देखिए दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन ने दोस्तों अपनी ऐसी सुविधा रखी है कि कम से कम 1 साल के अंदर में 2 मिलियन से अधिक लोगों के बीच में अपनी संपर्क बना लें। ओके दोस्तों, अब देखिए जो योनो का दोस्तों जो ऐप है ये है क्या दोस्तों? योनो का जो ऐप है दोस्तों इसके माध्यम से हम जानते हैं कि कोई भी डिजिटल पेमेंट करनी दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग करनी हो तो इसके माध्यम से जो SBI की खाता धारक है वो बहुत आसान तरीके से कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइटन कंपनी के बारे में दोस्तों। जो इसके प्रबंधक निदेशक कौन है? तो CK वेंकटरमन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। ओके, अब हम देखते हैं SBI के बारे में दोस्तों। जो SBI है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 1806 में कलकत्ता बैंक के रूप में, फिर 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे बन गया।
1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास बन गया। 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया और 1 जुलाई 1955 को फाइनली भारतीय स्टेट बैंक के रूप में दोस्तों ये बन गए। इसलिए आप दोस्तों जैसे प्रश्न पूछे जाए वैसे आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। उसके हेडक्वार्टर है नरीमन पॉइंट मुंबई। चेयरमैन है रजनीश कुमार और एमडी एंड सीईओ हैं अश्विनी भाटिया। ओके, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस द एस्टैब्लिश ऑफ एम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार, यानी कि केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। दोस्तों एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दरभंगा में दोस्तों एम्स की स्थापना करने की घोषणा की। किसने? तो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से, जो हमारे टाइम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये एम्स बनाया जाएगा ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के तहत में दोस्तों इस संस्थान की स्थापना की जाएगी और इस संस्थान को बनाने के लिए 1264 करोड़ रुपए की राशि लॉन्च कर दी गई दोस्तों, जारी कर दी गई, यानी कि इसमें इतना खर्च आने वाला है इसको बनाने के लिए। अब देखिए इसमें ऐसा रखा गया है कि इसको 48 महीने, यानी कि दोस्तों 48 महीने कितना हो जाता है दोस्तों, तो कम से कम हो जाता है हमारा 4 साल के अंदर में इसको बना दिया जाएगा इस एम्स दरभंगा को। ओके, अब देखिए दोस्तों जो एम्स होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है दोस्तों, और इसका इंग्लिश में क्या होता है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो दरभंगा कहाँ है? दरभंगा है बिहार में। तो हम दोस्तों बिहार के बारे में जानते हैं, जो फैक्ट अच्छे हैं दोस्तों। जो बिहार है उसकी राजधानी है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40, और राज्य बना था 22 मार्च 1912 को। और दोस्तों इसीलिए हम 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए इसके पटना हाई कोर्ट के अंडर में आता है और पटना हाई कोर्ट के प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों संजय करोल। ओके, इसका आज के पक्षी है गोरैया, पेड़ है पीपल, पशु गोर, फूल कचनार, चिन्ह बोधि वृक्ष और मछली है दोस्तों मांगुर मछली। ओके, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और 10 नंबर के लिए प्रश्न। सदाशिवराव जी पाटिल डेड रिसेंटली एट द एज ऑफ 86, व्हाट स्पोर्ट्स वर दे एसोसिएटेड विद, यानी कि सदाशिवराव जी पाटिल का हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों? वे जुड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अब देखिए जो इनके पेरेंट टाइम की मृत्यु हुई है, कितने साल की एज में हुई है? 86 ईयर की एज में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1933 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भारत की तरफ से ये प्रथम श्रेणी का क्रिकेट 1952 से लेकर के 1953 में दोस्तों ये खेलना चालू किया था। कहाँ से? तो महाराष्ट्र की तरफ से दोस्तों इन्होंने खेलना चालू किया था। अब देखिए दोस्तों इन्होंने इंटरनेशनल सबसे पहला मैच कब खेला? तो इंटरनेशनल दोस्तों इन्होंने सबसे पहला मैच 1955 से लेकर के 1956 के बीच में खेला। और दोस्तों इन्होंने अपना पदार्पण किया था किसके खिलाफ? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों इन्होंने अपना पहला मैच खेलने का काम किया था। और इन्होंने दोस्तों प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 36 मैच खेल रखे हैं। ओके दोस्तों, और इन्होंने सबसे ज़्यादा दोस्तों जो मैच खेला है कहाँ की तरफ से खेला है? तो दोस्तों रणजी मैच खेला है और महाराष्ट्र की टीम की तरफ से इन्होंने खेल रखा हुआ है दोस्तों। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने पिछली वीडियो यानी कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था। हमने पूछा था कि भारत ने किस पहले निजी अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण किया दोस्तों? परीक्षण किसका किया? तो ऑप्शन नंबर सी रमन का। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया? तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुलती घोष, शक्ति कुशवाहा, भोलाशंकर विश्वाल, सर्वेश काजी, रोहित मोटिवेशन, अमन कुमार, श्रीमानता बाग और निखिल मधेशिया, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया हुआ हैगा। ओके, अब हम देखें दोस्तों आज का प्रश्न, और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा। अगर आप लिख देंगे दोस्तों वो आपको याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, और इसी तरह आप मन लगाकर दोस्तों पढ़ते रहे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत अधिक पेपर में पूछे जाते रहे। और दोस्तों इसका भी जवाब अवश्य दीजिएगा। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।